हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे लघु पाराशरी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो हमारा अध्याय तीसरे अध्याय की व्याख्या हो रही थी और जो बाकी के दो अध्याय हैं उनकी व्याख्या मैं अपनी वीडियो में पहले कर चुका हूं। तो आप लोग वहां से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं और उन विषयों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आयुर्दाय मतलब तीसरा अध्याय लघु पाराशरी का। तो हम 3 श्लोक की व्याख्या पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। तो अब क्या है कि अब हम बात करेंगे चौथे श्लोक के बारे में। तो लघु पाराशरी का चौथा श्लोक क्या कह रहा है, देखिए। अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययिषितुः क्वचिच्छुभानां च दशा षष्टमेष दशासु च। चौथा श्लोक है, ये क्या कहना चाह रहा है। और चौथे श्लोक के साथ यहाँ पर पांचवा श्लोक भी ऐड कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं, अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययिषितुः क्वचिच्छुभानां च दशा षष्टमेष दशासु च। पांचवा श्लोक, केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वचित् कल्पनीयं बुद्धिर्नृणां मार्गाणाम दर्शने। ठीक है। तो यहाँ दो श्लोकों की व्याख्या यहाँ पर मैं आपको कहूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को समझ में आए, है ना। तो अब कह रहे हैं अल्हावे पुनरेतेषां संबंधेन व्ययिषितुः कदाचित उपरोक्त। इसकी हिंदी व्याख्या क्या लिखी है लघु पाराशरी में, कदाचित उपरोक्त मार्केशों की दशा समय अप्राप्त होने पर व्ययेश मतलब द्वादशेश की दशा भी अप्राप्त होने पर उपलक्षण से मार्केश के संबंधी शुभ ग्रहों की दशा में भी और कदाचित अष्टमेश की दशा में भी मरण होता है। ठीक है। मार्केश के संबंधी शुभ ग्रहों की दशा में भी और कदाचित अष्टमेश के कह रहे हैं अलाभे पुनरेतेषां संबंधेन व्ययिषितुः क्वचित् शुभानां च दशा षष्टमेष दशासु च। यह कह रहे हैं कि अगर द्वादशेश कौन है, गुरु है। अब गुरु है, द्वादशेश कौन हो गया, यहाँ पर गुरु हो गया, है ना। अब मान लीजिए गुरु है तो द्वादशेश गुरु हो गया, तो ये क्या हो गया द्वादशेश। ठीक है। इसकी दशा नहीं अप्राप्त होने पर, ठीक है। और मार्केश की, अब उक्त मार्केश है, अब कदाचित उपरोक्त मार्केश की दशा में समय अप्राप्त होने पर व्ययस मतलब इसकी व्ययस कौन है, गुरु है ना। इनकी दशा भी नहीं आ रही है। तो क्या कह रहे हैं, क्वचित शुभानाम च दशा, किसकी, मार्केश से। अगर सप्तमेश द्वादशेश कौन है, शुक्र है। ठीक है। इसका यदि शुभ ग्रहों से संबंध हो जाए, शुभ ग्रह जैसे गुरु, ठीक है, बुध, है ना, इनका अगर इससे संबंध हो जाए, चंद्र, इन सबका किससे हो जाए, मार्केश से मतलब शुक्र से। अगर इनका संबंध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी मरणप्रद हो जाएंगे, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेंगे। जब भी शुक्र की अंतरदशा में इनका संबंध हो जाएगा, जब भी इनकी अंतर आएगी तो क्या हो जाएगा, इनको मरणप्रद होगा, मतलब जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट ये प्रदान करेगा ही करेगा। ठीक है। तो कह रहे हैं अगर शुभ ग्रहों की दशा में भी क्या होता है, अलाभे पुनरेतेषां संबंधेन व्ययिषितुः। ठीक है। शुभ ग्रहों के संबंध की दशा में भी और द्वादशेश की दशा में भी जातक का मरण होता है। अगर ये भी संभव ना हो तो क्या कह रहे हैं, दशा स्वस्थमेश दशासु च। स्वस्थमेश मतलब अष्टमेश,
व्यय की दशा अप्राप्त है, नहीं है। फिर किसकी दशा में हो सकता है? अष्टमेश की दशा में। अष्टमेश कौन हो गया यहाँ? मंगल। ठीक है। अगर व्यय की दशा नहीं है तो मंगल की दशा अंतर में जातक को क्या होगा? मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। ठीक है। अष्टमेश दशा सुचा, तो अष्टमेश की दशा में जातक का मरण होता है, ऐसे अपन को समझना चाहिए। ठीक है। तो जातक के लिए अगर व्यय की दशा नहीं है तो मंगल की दशा में भी जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान हो सकता है। अब कह रहे हैं आगे का श्लोक, 5वां श्लोक क्या कह रहा है? केवलानाम च पापानाम। ठीक है। केवलानाम च पापानाम दशासु निधनम क्वचित। कह रहे हैं केवल पाप कारक ग्रह की, पाप कारक शनि, राहु, केतु, केवलानाम च पापानाम दशासु निधनम क्वचित, मतलब केवल पाप कारक ग्रह की दशा में भी जातक का मरण हो सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट उसको जातक को दे सकता है। ठीक है। केवलानाम च पापानाम दशासु निधनम क्वचित। ठीक है। अब कल्पनीयम बुधिर्नृणाम मार्काणाम दर्शने, ऐसा ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? ऐसा पंडितों को विचार करना चाहिए। अब देखिए पूरा ये क्या कह रहा है, जैसे क्वचित शुभानाम, है ना। हिंदी क्या है इसकी व्याख्या? कि कदाचित उपरोक्त मार्केशों की दशा समय अप्राप्त होने पर व्ययेश द्वादशेश उपलक्षण से मार्केश के संबंधी शुभ ग्रहों की दशा में भी और कदाचित अष्टमेश की दशा में भी मरण होता है। कदाचित इन मार्केश के संबंधी शुभ और अष्टमेश की दशा भी अप्राप्त हो, मंगल की भी दशा ना हो और उसके संबंधी ग्रह से भी, शुक्र से मतलब मार्केश के संबंधी ग्रह को भी दशा ना हो। तो कह रहे हैं केवलानाम च पापानाम, कदाचित मार्केश के संबंधी शुभ अष्टमेश की दशा में भी अप्राप्त हो, तो केवल मार्केश के संबंध बिना भी पाप फल ग्रहों की दशा में प्राणियों का मरण होता है। ठीक है। फिर कल्पनीयम बुधिर्नाम, ऐसा पंडितों को विचार करना चाहिए। ठीक है। ये दो श्लोकों के माध्यम से हमें क्या सीख पता चल पा रहा है? जैसे मान लो शुक्र है, शुक्र के जो संबंधी ग्रह हैं उसकी दशा में भी जातक का मरण नहीं हो रहा है, गुरु की मतलब व्ययेश की दशा में भी नहीं हो रहा है और अष्टमेश की दशा में भी नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ जाएगा? केवलानाम च पापानाम। ठीक है। केवल पाप कारक ग्रहों की दशा में भी जातक का मरण होता है। ठीक है। यह 5 श्लोक की व्याख्या में आ रहा है। जैसे अब षष्ठ 6वां श्लोक क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मार्कैः संबंधान निहंता पाप कृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। ठीक है। मार्कैः संबंधान निहंता पाप कृच्छनिः अतिक्रम्येतरान् सर्वान् भवत्येव न संशयः। ठीक है। इसका हिंदी हिंदी भावार्थ क्या है? कि 3-6 आदि अशुभ स्थान के आधिपत्य से पाप कारक शनि को मारक ग्रहों से संबंध हो तो अन्य सब मारक को हटाकर उल्लंघन कर वही शनि ही मारक हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात बिना मारक के संबंध से भी पाप कारक शनि सामान्य रूप से क्या हो जाता है? वो मारक होता है। आज आइए अब देखें, समझिए इसको। मार्क ही सहसंबंधन कह रहे हैं 3 और 6, 3-6 का स्वामी कौन होगा? यहाँ तीसरी राशि है तो बुध। ठीक है। 3 और 6, 6 का स्वामी भी कौन हो गया? बुध। दोनों का क्या हुआ? बुध। कह रहे हैं 3 और 6, है ना, आदि शुभ अशुभ स्थान के आधिपत्य से पाप कारक शनि का, ये देखिए यहाँ शनि यहाँ बैठा है। ठीक है। शनि
कहाँ बैठा है? एकादश शेष भाव में, ठीक है। और बुध भी कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। बुध कहाँ बैठ गया? शनि के साथ, ठीक है। 3 और 6 का स्वामी किसके साथ बैठ गया? शनि के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए तो अब 3, 6 आदि अशुभ स्थान के आधिपत्य से पाप कारक शनि को मारक ग्रहों से संबंध हो तो मारक ग्रह, और जैसे शुक्र है, अब शुक्र यहाँ बैठा है, मान लीजिए प्रथम भाव में शुक्र विराजमान है, ठीक है। अब शनि की दृष्टि संबंध हो रहा है, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? शुक्र के ऊपर जा रही है कि नहीं? शनि की दृष्टि किसके ऊपर जा रही है? शुक्र के ऊपर, ठीक है। तो कह रहे हैं मारक ग्रह से संबंध हो तो अन्य सबको छोड़कर। अब यहाँ पर ना शुक्र काम आएगा ना बुध काम आएगा, सबका उल्लंघन कर देगा, ठीक है। क्योंकि शनि स्वयं क्या है? यम है, ठीक है। स्वयं क्या है? यम। शनि स्वयं यम है, ठीक है। तो बुध का 3 और 6 का संबंध हो गया, और पाप कारक शनि भी है, और तीसरी दृष्टि किस पे पड़ रही है? शुक्र पे। शुक्र क्या है? यहाँ मार्केश है, ठीक है। तो दृष्टि संबंध हो गया। अब 30 आदि के अवस्थ स्थान आदि पे पाप कारक शनि को मारक ग्रहों से संबंध हो तो अन्य सब मारक को हटाकर उल्लंघन कर वही शनि मारक हो जाता है। अब यहाँ शुक्र की बुद्ध की आवश्यकता नहीं है, स्वयं क्या हो गया? यहाँ मारक, शनि स्वयं मारक हो गया। अब जब भी मारक ग्रहों की दशा आएगी, शनि में मारक का अंतर आएगा या मार्केश में शनि का अंतर आएगा, तो यह जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा ही करेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं अतिक्रम में त्रांस भवेत्येव न संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि शनि स्वयं यम है, और अर्थात बिना मारक के संबंध से भी पाप कारक शनि सामान्य रूप से मारक होता है। यदि मान लीजिए पाप कारक क्या हो गया? यह है। अब यहाँ पर एक 11वीं राशि 10 मकर राशि और एकादश राशि, अगर यहाँ का स्वामी हो जाता और मार्केश और अन्य ग्रह हो जाते, ठीक है। 10 यहाँ 9 10 9 8 7 6 और 5, सूर्य क्या हो गया? यहाँ मारक हो जाता, ठीक है। अब मारक का, अब यहाँ सूर्य क्या है? पापी है, पापी ग्रह हो गया, अष्टमेश का स्वामी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर शनि, अब इसका संबंध यदि सूर्य से ना हो, ठीक है, सूर्य से ना हो, मारक स्थान से शनि का संबंध ना भी हो, तब भी वो सामान्य रूप से क्या हो जाएगा? मारक, ठीक है। शनि, अब ये मारक इतना मतलब इसकी व्याख्या क्यों आ रही है शनि की कि हर जगह से मारक हो रहा है? क्योंकि अगला श्लोक क्या कह रहा है? ये अत्र युक्ति वचनम है। क्या कह रहा है? शनिस्तु यम एवातो विख्यातो मारकः पुनः अन्य मार्ग संबंधात प्रबलयम तस्य संस्फुटम। कह रहे हैं शनि स्वयं यम है, अतः स्वभाव से भी मारक है, उस पर भी त्रिषडाय आदि स्थान का आधिपत्य से पाप कारक हो तो वह प्रबल मारक हो जाता है। फिर भी यदि मारक ग्रहों से संबंध हो जाए तो उसमें प्रबल मारक होने में संशय नहीं करना चाहिए, यह उचित ही कहा गया है। क्योंकि सामान्य कारक से शनि क्या है? मारक है। आयु का भी स्वामी कौन है? मारक भाव, और शनि ये क्या है? आयु, ठीक है। सामान्य रूप से क्या हो जाएगा? शनि मारक हो जाएगा। या अगर शनि पाप कारक है किसी भी कुंडली में, ठीक है, तो उसका किसी भी मार्ग से संबंध हो अथवा ना हो, वो सामान्य रूप से पाप कारक शनि क्या हो जाएगा? मारक बनेगा ही, वो अपना मारक का प्रभाव दिखाएगा ही, ठीक है ना। और अगर संबंध हो जाए तो वो क्या हो जाता है? वहां पर प्रबल मार्केश और मारक हो जाता है, तो वो वहां पर अपना प्रभाव पूरा ही दिखाएगा, और अपनी अंतरदशा में वह अपना प्रभाव दिखाएगा और जातक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? संशय नहीं करना चाहिए।
है ना। तो अब आगे का अध्याय अगली वीडियो में आपको व्याख्या करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।